जी, जी। तो भैया आपसे आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो प्रभु आप जी आज बताए हैं ना कि देखिए जो अपना जो ये एक तरह का अष्टकम है, इसमें 8 श्लोक हैं। न श्रुति न ग्रंथम न मंत्र साधनम, जब मौन बोले तब प्रकटे माधव। तो जो न सुनी हुई सुनाई बातें, ना कोई ग्रंथ में लिखे हुए, ना कोई मंत्र है, ना कोई साधना है। ये हम जो मौन होते हैं, जब हम सुनने से कनेक्ट होते हैं और जब इस वायुमंडल में विचरण करते हैं, तो वो जो वायुमंडल से हमें ज्ञान प्रकट होता है, तो वही माधव है। न माया बंधनम न मोक्ष लाभम। तो न तो माया का बंधन है, और न ही मोक्ष के लाभ लाभ की इच्छा है कि मुझे मोक्ष मिले, और न ही हम सन्यासी बन के कर रहे हैं, और ना ही कोई ग्रंथों का जाल है, जैसे वो ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, ये तंत्र पढ़ो, ये विद्या करो, ये अनुष्ठान करो। तो उन सब से वो उन सब की जरूरत नहीं है। चित्ते या जागृति सदा माधवस्तु। जो अपने चित्त से हमेशा जागृति रहे, वही सदा जागृति में रहे, वही माधव है, वही माधव होते हैं। तो माधव कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। तो जो भी जिसमें भी ये लक्षण है, जो सदा अपने चित्त से जागृति की अवस्था में रहे, वही माधव है। ताम स्थिति पश्यंती टिम्बर आत्मा। उस स्थिति को हम टिम्बर आत्मा के रूप में देखते हैं कि ये टिम्बर आत्मा है। मौनम नादो योगिनो हृदय सत है। जो मौन रह के और योगियों की तरह हृदय में स्थित होके उस नाद को सुनता है। निसवरय स्वयं तत्व में कम प्रकाशम। जो बिना स्वर के होते हुए सभी में एक ही तत्व को जान के एक ही तत्व में प्रकाशित होता है। तम च टिम्बरम हृदय ध्यान मूर्ति। वही टिम्बर है जो हम जिसको हम हृदय में ध्यान देते हैं, ध्यान करते हैं। पश्यंती धीरा समय भाव युक्ताम। और जो धीर पुरुष है, मतलब जिनमें धैर्य है, जो जो साक्षी भाव में रहते हैं, वो उसको उसी रूप में देखते हैं। संभाव उसी संभाव सब में एक भाव रूप में देखते हैं। संभाव रूपम मतलब सभी में उसी भाव में देखते हैं। गृहस्थे वसे, गृहस्थे मतलब घर में रहते हुए, योग वृत्ति समास्त्याम, और योग की वृत्ति धारण करते हुए, सब सम अवस्था है, मतलब एक सब में एक समान अनुभव करते हुए। न कर्माणि लिप्ते, ना तो उनको कर्म का बंधन है, ना मोह का बंधन। न मोहम सम्यात, ना ही वो मोह में सम्मिलित है, ना उनमें मोह है। यम टिम्बर धर्म चरे जागृत, यही टिम्बर का धर्म है जो जागृति आत्मा जागृति अवस्था में रहती है, यानी सचेतन स्वरूप रहते हैं, वही टिम्बर का गीता का धर्म है। स एम जीव मुक्ति रूपम च वेद। यही वेद है, और यही जीव की मुक्ति का जीव को मुक्ति प्रदान करता है, और यही जीव को मुक्ति प्रदान करता है। न रूपम न नाम, न रूप में है, न उसका कोई रूप है, न नाम, न उसका कोई नाम है। न काल से रेखा, ना ही वो कोई काल के समान खींची हुई वो रेखा है। न जागृतम न सपनम, न वो जागृति में रहते, न सपन में रहते। न सूक्ष्म न स्थूलम, न वो स्थूल में है, न सूक्ष्म अवस्था में। या स्थिति साक्षी स्वयं निर्विकल्पा। जो इस जो सुनने अपने आप को सूक्ष्म न स्थूलम या स्थिति साक्षी स्वयं निर्विकला सवई सवई टिम्बरम गीता प्रकाश स्वरूपम। मतलब जो इस साक्षी अवस्था में रहते हैं और जो निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं, वही टिम्बर गीता के प्रकाश का स्वरूप है, यानी उन्हीं में ही टिम्बर गीता का प्रकाश विद्यमान है। वह यह सारे ये पूरा का पूरा ये गीता का जो अष्टकम है ना, इसे पूरी एकदम पूरा इसका सार आ गया, जिसको मैंने फिर बाद में ये सिद्ध योगी जो होते हैं, जो सिद्ध योगी यानी जो टिम्बर सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने अनुभव से बोलते हैं, और वो पांचों आयाम से सिद्ध होकर अनुभव में जीते हैं, और सुनने में जो सत्य का ज्ञान है उसी ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और वो डमरू बजाते हैं, मतलब वो डमरू सिद्धि, यही डमरू सिद्धि है। तो तब माधवाचार्य जी ने, जब मैं इसका मतलब समझ गया, तो मैं बैठा था गुड़गांव में, और वो बैठे थे कहाँ थे मुझे तो पता नहीं, बट वो अनुभव कर गए कि ये मैं इसको समझ चुका हूँ। इसमें मैंने इसको टिम्बर गीता अष्टकम इसलिए बोला है क्योंकि इसमें 8 वो हैं, श्लोक हैं।
जिनमें पूरी एकदम मतलब गीता है, ये गीता प्रकट होगी, इसमें उसके लक्षण बताए गए हैं पूर्ण रूप। ठीक है दीदी, इसके रिकॉर्डिंग में जी चालू है, भैया। तो आप चाहो तो इसको रिकॉर्ड में समझ सकते हो, और इसको इन श्लोकों को कॉपी पेस्ट करके आप एआई से भी इनका मतलब जान सकते हो। जो माधव जी ने लिखा है ना कि एआई में आप चाहो तो इनका डाल के ना पेस्ट करके इनका हिंदी रूपांतरण या इंग्लिश रूपांतरण या पंजाबी में या किसी और अन्य लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करके इसके इसका पूरा एकदम शब्दार्थ समझ सकते हैं आसानी से। जी भैया। और ये रिकॉर्डिंग में जो मैंने इसका अनुवाद किया है वो भी वहां पे मिलेगा। मैं इसका एक अनुवाद करके एक तरफ हिंदी और इंग्लिश करके मैं इसका एक पृष्ठ डाल दूंगा अपने ग्रुप में इसका।